फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यूरिक एसिड बढ़ने के 10 बड़े कारण क्या हैं, किन वजह से यूरिक एसिड बढ़ती है। इसके शुरुआती जो प्रमुख लक्षण है 7 वो जानेंगे कि कैसे आप जान सकते हैं कि आपका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है, और उसके साथ साथ यूरिक एसिड बढ़ने पे क्या करना चाहिए, अपने डाइट में क्या शामिल करके आप घर में बिना दवाई के यूरिक एसिड कैसे कम कर सकते हैं, उस बारे में भी हम लोग जानेंगे। यानी कि क्या डाइट चार्ट आपकी होनी चाहिए, क्या इसकी होम रेमेडी है। उसके साथ साथ जो है यूरिक एसिड के बारे में सारी चीजें अगले कुछ मिनट में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे मित्रों। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें मित्रों। दोस्तों, आज के समय में यूरिक एसिड की बीमारी बड़ी कॉमन हो गई है, जिसकी वजह से पुरानी बीमारियां जो है फिर से जन्म ले लेती है। खराब लाइफस्टाइल, खराब खान पान, पानी का कम सेवन और कैलोरी से भरपूर खाने का सेवन करने से शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। दरअसल यूरिक एसिड शरीर में एक गंदगी की तरह जमा हो जाता है। शरीर के खून में अगर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाए तो उससे जोड़ों में दिक्कत होती है, किडनी की बीमारी हो सकती है, दिल के दौरे यानी कि हार्ट अटैक के चांसेस भी हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि यूरिक एसिड शरीर में क्रिस्टल का रूप ले लेता है, धीरे धीरे जोड़ों के आसपास से जमा होने लगता है, जिसके कारण जोड़ों में दर्द की समस्या बढ़ने लगती है मित्रों। दोस्तों, जैसा आप जानते होंगे कि शरीर के अंदर कोशिकाओं का टूटना एक नेचुरल प्रक्रिया है। जब कोशिका टूटती है तो उनसे यूरिक एसिड का निर्माण होता है। इसके अलावा हमारे खाए गए भोजन से भी यूरिक एसिड मिलता है। ब्लड में अधिक मात्रा में यूरिक एसिड मौजूद होने की समस्या को हम लोग हाइपर जो है यूरिसीमिया कहते हैं। खून में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाने पर हमें जो है कई अन्य तरह की डिजीज हो सकता है, अर्थराइटिस की समस्या भी हो सकती है। लीवर खून में मौजूद यूरिक एसिड की जो अधिक मात्रा है उसको छान के अलग करता है, और जो यूरिन के माध्यम से शरीर के जो है बाहर निकल जाता है। तो यूरिक एसिड की कुछ मात्रा मल के माध्यम से भी बाहर निकलता है। अगर शरीर में यूरिक एसिड बहुत अधिक मात्रा में बनता है तो लीवर ठीक तरह से फिल्टर नहीं कर पाता है, और खून में जो है यूरिक एसिड का स्तर काफी बढ़ जाता है। इसमें फिल्टर करने का काम जो बॉडी का है, वो जैसे हमारा जो किडनी है वो हर आधे घंटे पे पूरा ब्लड को फिल्टर करती है, पूरे बॉडी में जितने भी ब्लड है, और उसमें जो वेस्टेज है, कचरा है, टॉक्सिन है, उसको बाहर निकालती है। तो कई बार ऐसा होता है कि ये जो फिल्टर का काम है बॉडी में बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई तो फिर उसमें जो है दिक्कत आती है। और लगातार खून में अगर यूरिक एसिड बढ़ता है तो इससे जोड़ों के बीच एक ठोस पदार्थ का निर्माण होने लगता है, जिससे लोगों को गठिया की समस्या होती है। अगर सही समय में इसका इलाज नहीं करवाया गया, इसको कंट्रोल नहीं करवाया गया, तो जो है टॉफी की समस्या हो सकती है। जब यूरिक एसिड के क्रिस्टल आप आसपास के जो है टिश्यू के साथ मिलकर गांठ बना लेते हैं तो इसे टॉफी कहा जाता है। शरीर में अधिक मात्रा में यूरिक एसिड बनने पर किडनी भी डैमेज होती है, किडनी स्टोन का भी खतरा बढ़ता है, तो आपके जो यूरिन से संबंधित समस्या है वो भी बढ़ जाती है मित्रों। तो फ्रेंड्स, आइए अब जानते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ने के जो है 10 बड़े कारण क्या है। व्हाट इज द कॉजेज ऑफ इंक्रीजेस यूरिक एसिड जो है इन बॉडी। तो जो सबसे पहली चीज इसमें आती है कि वो आपका मोटापा है। ओबेस लोगों को ज्यादा जो है संभावना रहती है यूरिक एसिड बढ़ने की। जिन्हें डायबिटीज की समस्या है उनका भी जो है यूरिक एसिड का लेवल जो है बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। या फिर वैसे मतलब भोजन करना, खाद्य पदार्थ का सेवन करना जिसमें अधिक मात्रा में प्यूरिन पाई जाती है। उसके बाद अगर बात करें तो किडनी की जो कार्य क्षमता है, फंक्शन है, वो कम होने पर भी यूरिक एसिड का स्तर बढ़ने लगता है। यानी कि जो है आदमी पानी कम पीता है या फिर किडनी में कोई दूसरी समस्या अगर है तो किडनी जो फिल्टर करने का काम है उसका डिस्टर्ब होता है और बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा जो है बढ़ने लगती है। किडनी कम मात्रा में ही यूरिक एसिड फिल्टर कर पाती है। शराब का अधिक सेवन करना भी इसकी एक बड़ी वजह है। बहुत ज्यादा जो लोग अल्कोहल लेते हैं, या फिर जिन्हें थायराइड की समस्या है उन्हें यूरिक एसिड की समस्या हो सकती है, लेवल बढ़ सकता है। जिन्हें हाई बीपी की समस्या है यानी कि ब्लड प्रेशर का लेवल ज्यादा है तो वैसे लोगों को भी यूरिक एसिड की समस्या हो सकती है।
कई लोगों के शरीर में आयरन बहुत ज्यादा अधिक होता है, या फिर कई लोग ऐसे जगह से हैं जहां पानी की मात्रा में जो आयरन है बहुत ज्यादा है, या फिर आयरन का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं, तो वैसे लोगों को भी जो है यूरिक एसिड का लेवल बढ़ सकता है। खून में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होना, यानी कि जिन्हें जो डायबिटीज के साथ साथ वैसे लोग भी जो हैं जिन्हें डायबिटीज नहीं भी है लेकिन वो फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं और मिठाई वगैरह जो है ज्यादा खाते हैं, तो ऐसे लोगों के जो ब्लड में है ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और उन्हें जो है यूरिक एसिड बढ़ने की संभावना रहती है। उसके साथ साथ कई तरह के जो हार्ट डिजीज की दवाइयों का सेवन लोग करते हैं, हृदय रोग का, तो उसकी वजह से भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ सकता है। और कई लोग जो है कीटनाशक या लीड के संपर्क में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तो उसकी वजह से भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है। तो ये मोटे तौर पे 8-10 चीजें हैं मित्रों जो यूरिक एसिड बढ़ने की प्रमुख वजह होती है शरीर में। हालांकि इसके अलावे और कई चीजें हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पे ज्यादातर लोगों में इन्हीं वजहों से यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है। अगर यूरिक एसिड बढ़ने के प्रमुख सिम्टम की बात करें, लक्षण की बात करें, तो जैसे जिन्हें ल्यूकेमिया है उसकी कीमोथेरेपी इलाज के दौरान गठिया फिर किडनी से संबंधित समस्या होती है, तो इसका मतलब है कि आपके खून में यूरिक एसिड की बहुत अधिक मात्रा है। कई लोगों को जो है कैंसर की बीमारी है और आपको बुखार, ठंड लगना या फिर थकान की समस्या होती है, तो वो भी यूरिक एसिड का एक प्रमुख लक्षण है। कई लोगों को यूरिक एसिड की मात्रा अधिक होने पर किडनी स्टोन की समस्या हो सकती है, पेशाब करने में तकलीफ हो सकती है। अगर यूरिक एसिड जोड़ों के पास जमता जा रहा है तो इससे गठिया रोग हो सकता है, आपके जोड़ों में दर्द हो सकता है। ज्यादातर मामलों में यूरिक एसिड बढ़ने का कोई भी ऐसे लक्षण नजर नहीं आता है, लेकिन जोड़ों में दर्द वो जो है एक इसका प्रमुख लक्षण है और इसके लिए आपको टेस्ट करवानी चाहिए मित्रों। वैसे अगर कॉमनली बात करें तो यूरिक एसिड बढ़ने के जो प्रमुख कारण है शरीर में, रात में ज्यादा खाना खा लेना, खराब लाइफस्टाइल, पानी का कम सेवन, ठीक समय पर खाना नहीं खाना, ठीक समय पर न सोना न जागना, ज्यादा नॉनवेज खाना, और स्ट्रेस का लेवल जो है अगर ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा आप तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो ये कुछ ऐसे आम दिनचर्या की चीजें हैं जिसकी वजह से जो है यूरिक एसिड का लेवल बॉडी में बढ़ता है मित्रों। और इसकी जो सबसे प्रमुख लक्षण है वो आपको जिसे गठिया के रूप में आगे जो है वो दिखेगा अगर शुरुआती दौर में आपने यूरिक एसिड के लेवल को कंट्रोल नहीं किया। इसमें होता क्या है कि शरीर के जोड़ों में दर्द होने लगता है, क्योंकि यूरिक एसिड जोड़ों में और टिश्यूज में बनता है और वहां स्वेलिंग करता है, सूजन होता है, दर्द पैदा करता है। गॉट आमतौर पे पैर के जो अंगूठे के जोड़ है, टखना है और घुटने के जोड़ को प्रभावित करता है मित्रों। अब इसकी अगर टेस्ट की बात करें कि डायग्नोसिस कैसे होगा कि आपका यूरिक एसिड का बॉडी में जो है लेवल ज्यादा है, तो उसके लिए यूरिक एसिड ब्लड टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट में आपको जो है पता चलता है, डॉक्टर आपका टेस्ट करवाते हैं कि यूरिक एसिड की मात्रा कितनी है। अगर ज्यादा रहती है तो उसके बाद आपका फिर यूरिन टेस्ट भी करवाते हैं, उसमें पता चलता है कि क्या आपका शरीर में अधिक मात्रा में यूरिक एसिड जो है बॉडी आपका बना रहा है, क्या आपका शरीर सही तरीके से यूरिक एसिड बाहर नहीं निकाल पा रहा है, और यदि आपको गठिया की समस्या है तो आपके जोड़ों के बीच जो मौजूद क्रिस्टल है उसको सुई के माध्यम से निकाल कर भी उसको जांच कराया जाता है। तो ये जो इसके प्रमुख लक्षण हैं, इसके प्रमुख कारण हैं। और अब आइए जानते हैं कि कैसे अपने डाइट में, भोजन में कुछ चीजों को शामिल करके अगर आपका यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा है, बढ़ा हुआ है, तो उसे कम कर सकते हैं मित्रों। तो जो सबसे पहली चीज आप शामिल करें इसमें सेव का सिरका, यानी कि जो एप्पल है उसका सिरका, इसका इस्तेमाल होता है बॉडी में यूरिक एसिड के लेवल को कम करने के लिए। यह एक डिटॉक्स जूस की तरह भी जो है काम करता है, जो यूरिक एसिड का पार्टिकल है उसको तोड़कर बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है। तो रोजाना दिन में 3 बार 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सेव का सिरका डालकर आप सेवन करें। और अगर सबसे जो शानदार चीज की बात करें तो वो आपका नींबू है, यानी लेमन। नींबू क्या करता है, शरीर में एसिड के लेवल को बढ़ा देता है और अल्कलाइन एसिड की मात्रा को भी ये बढ़ाता है। तो नींबू का आप सेवन अगर करते हैं तो ब्लड से यूरिक एसिड की मात्रा को आप दूर कर सकते हैं। 1 गिलास गुनगुने पानी, हल्का गर्म पानी में 2 से 3 चम्मच नींबू, यानी 1 नींबू आप जो है रस गार के रोजाना सुबह खाली पेट पिए। ये बहुत ही सटीक काम करेगा, कुछ ही दिन में आपका जो है यूरिक एसिड की मात्रा को जो है कम कर देगा, बॉडी में लेवल कम कर देगा। उसके साथ साथ एक और चीज आप जो है शामिल कर सकते हैं, वो आपका चेरी है। चेरी का सेवन करने से भी यूरिक एसिड का स्तर कम होता है। आप डार्क चेरी का भी सेवन कर सकते हैं।
2 से 3 हफ्ते तक रोजाना चेरी का सेवन आप करते हैं तो आपके बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल कम हो जाता है। उसका आप जूस भी पी सकते हैं मित्रों। उसके साथ साथ आप बेकिंग सोडा भी जो है यूरिक एसिड कम करने में काफी फायदेमंद है। 1 गिलास पानी में आधा चम्मच बेकिंग सोडा मिलाकर भी पीने से भी यूरिक एसिड का लेवल कम हो जाता है। बेकिंग सोडा में अल्कलाइन पार्टिकल्स होते हैं जो यूरिक एसिड को पहले से अधिक घुलनशील बना देते हैं। ऐसा होने पर किडनी यूरिक एसिड को आसानी से फिल्टर करके बाहर निकाल देती है। उसके साथ साथ एक और चीज करना है कि प्यूरिन का सेवन आप ना करें। अधिक मात्रा में प्यूरिन का सेवन करने से शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। प्यूरिन ज्यादा मात्रा में आपका जो है मीट है, जानवरों के मांस में पाया जाता है, इसलिए आप नॉनवेज का सेवन कम करें। उसके साथ साथ जो है तेल, मसाला, रिफाइन जैसी चीजों को भी कम करें। आप टमाटर भी आप कम करें। उसके साथ साथ दाल भी आप कम करें। तो ये कुछ ऐसी चीज है जिससे बॉडी में जो है आपका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है। तो अगर ये सारी चीज भी आप बहुत ज्यादा खा रहे हैं तो उसको कम करें। उसके साथ साथ मित्रों फाइबर से भरपूर चीजों का सेवन करें। उसमें क्या होता है कि फाइबर जो है यूरिक एसिड किडनी के द्वारा आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है। इसके साथ साथ ऐसे पदार्थ का भी आप सेवन कर सकते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एक और चीज काफी बेनिफिशियल है, वो है आपका दूध का सेवन। रोज रात में सोने से पहले 1 गिलास दूध पीने से भी बढ़ी हुई यूरिक एसिड में लाभ मिलता है। इस समस्या से बचने के लिए रोजाना रात में सोने से पहले आप 1 गिलास दूध जरूर पिए मित्रों। एक और चीज आप शामिल कर सकते हैं, वो आपका गेहूं का ज्वार है। गेहूं के ज्वार का सेवन करने के ढेरों फायदे हैं। यह बॉडी को डिटॉक्स करता है, यूरिक एसिड के लेवल को कम करता है। उसमें विटामिन सी और क्लोरोफिल भी रहता है जो कई तरह के अलग हेल्थ बेनिफिट भी आपकी बॉडी को देता है। उसके साथ साथ ये कैंसर की कोशिकाओं को भी जो है कंट्रोल करता है और गेहूं के जो ज्वार का रस है उसका सेवन उसके लिए किया जाता है। तो ये कुछ चीजें अपने डाइट में आप शामिल कर सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ कॉमन चीजें हैं वो आप रोज की दिनचर्या में शामिल करें। अगर कहें व्हाट टू डू ड्यूरिंग इंक्रीज यूरिक एसिड इन बॉडी, यूरिक एसिड बढ़ने पे क्या रोजाना करना चाहिए, तो पानी आपको भरपूर मात्रा में पीनी चाहिए। व्यायाम थोड़ा मॉडरेट करें, बहुत ज्यादा व्यायाम ना करें जिसमें शरीर से बहुत ज्यादा पसीना निकलता है। हैवी एक्सरसाइज करने से आपको बचना है मित्रों। आपको ठंडे आहार से दूरी बनाकर रखना है। मल बेग और यूरिन बेग को जो है ना रोके, यानी कि आपको अगर पेशाब लगा हुआ है या फिर टॉयलेट लगा हुआ है, आपको जो है पैखाना लगा हुआ है, तब बहुत ज्यादा देर तक उसको रोक के ना रखें, उससे भी दिक्कत होती है। बहुत ज्यादा फैट वाला जो फूड्स है उसको खाने से बचें, फैटी फूड खाने से बचें। दिन में सोने से परहेज करें और धूप में ना जाएं। उसमें क्या होता है कि बॉडी में जो है धूप में बहुत ज्यादा देर रहते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी में, तो उसमें बॉडी में जो है डिहाइड्रेशन की समस्या होती है, यानी शरीर में पानी की कमी होती है। टमाटर जो है बिल्कुल उससे जो है दूरी बनाएं और ये सारी चीजों को आप शामिल करके अपने दिनचर्या में करें। उसके अलावा अगर यूरिक एसिड का बहुत ज्यादा लेवल है तो आप अच्छे डॉक्टर से भी मिलें और उसकी जो दवाई है वो आप दवाई भी खा सकते हैं इसको कम करने के लिए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा दिनों तक अगर इसका लेवल बढ़ा रहता है तो आपको गठिया जैसी चीजें होने की संभावना रहती है। या फिर पहले से अगर आप दवाई खा भी रहे हैं तो ये चीजें आप उसमें ऐड कर सकते हैं, दिनचर्या को सही कर सकते हैं, खान पान में सुधार कर सकते हैं। और आपके जो पैरों में, जोड़ों में दर्द है तो ये यूरिक एसिड जो बढ़ा हुआ है उसका कारण हो सकता है। तो इस चीजों को जो है आप शामिल करके आप इससे राहत पा सकते हैं। और आज का ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक जरूर करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर ले मित्रों।